इस वीडियो सेशन में देखने वाले हैं हमारी जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स चल रही थी उसमें एक्सरसाइज 2.3 हमारी जो वास्तविक संख्याएं चल रही थी। वास्तविक संख्याओं में पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था किसी भी संख्या को, यानी कोई भी संख्या जैसे कि √2, √3, √5, √7, इस प्रकार की सभी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या किस प्रकार से सिद्ध करते हैं। और आज की इस वीडियो में यह बताना है कि ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किस प्रकार से हल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर दे। लिखा है प्रमाणित कीजिए यानी सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन लिखता हूं। सबसे पहले लेट यानी माना कि जो संख्या मुझे अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है वह एक क्या मान लेता हूं, मैं एक रेशनल नंबर मान लेता हूं, परिमेय संख्या मान लेता हूं। मैंने मान लिया ये वाली जो संख्या है वह संख्या कैसी है, परिमेय संख्या। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का क्या फॉर्मेट होता है, परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में, जहां पर Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0। इसी के साथ यहां मैं और क्या कह सकता हूं, यहां P व Q, यहां P और Q दोनों के दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या। दोनों ही क्या है, सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। P और Q दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर है। इतना ठीक है। अब मैं काम करता हूं, देखिए मेरे पास लिखा हुआ यहाँ 5, ये प्लस का है, ये माइनस का √3, इस माइनस √3 को मैं आगे ले जाता हूं। यहाँ मेरे पास बचेगा 5 और ये वाला जो है इसको मैं इधर लेके आ जाता हूं। मेरे पास बचेगा P/Q, आगे बच गया √3। तो यहां से मैं लिख देता हूं कि P, इनका एलसीएम भी ले लेते हैं पहले, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ में Q इसका एलसीएम ले लेता हूँ। मेरे पास यहाँ बचेगा 5 × Q - P। ये इस प्रकार की लेफ्ट हैंड साइड बच गई और राइट हैंड साइड में मेरे पास किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, √3 लिखा हुआ है। हमने अभी क्या लिखा था कि मेरे पास में P है, Q है और 5, इसके अंदर 3 है, इनके अलावा कुछ है नहीं। ये क्या है, ये सारे के सारे परिमेय संख्या है। ये सभी कैसे हैं, यह परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि 5Q - P/Q, यह भी एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है। यह भी एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या। अगर यह परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है, इसके हिसाब से यहां पर तो √3 जो है वह भी एक परिमेय संख्या होगी। इसके अकॉर्डिंग तो ये भी एक कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। जबकि या परंतु √3 एक कैसी संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए हमने यहाँ 2 लाइन लिखी है, दोनों लाइनें एक दूसरे की अपोजिट है। हम क्या कह सकते हैं, यहाँ तो लिखा है √3 एक परिमेय है, यहाँ लिखा है √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो पूर्व की अवधारणा है, हमारा जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, रॉन्ग है, वो गलत है। इसलिए मैं कह सकता हूं अतः हमारी पूर्व में मानी गई अवधारणा, पूर्व में मानी गई अवधारणा गलत है। इसलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। लास्ट में क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 पॉइंट दिए हुए, तीनों सेम इसी मेथड से करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट हमारे पास में क्या है, 1/2। तो देखिए इसी की यही लैंग्वेज का हम लेंगे पूरी की पूरी और कोई चेंज करने वाले नहीं है। सबसे पहली लाइन लिखेंगे कि 1/2, 1/√2 लिखा हुआ है। तो ये 1/√2 जो है
वो किस रूप में दिया है, p अपॉन q के रूप में। ये दोनों ही सहभाज्य संख्या है। मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, देखिए इन संख्याओं को उल्टा लिख देता हूँ। ऐसा लिख सकता हूँ क्या, √2 अपॉन 1 इज इक्वल टू q अपॉन p लिख सकते हैं। मुझे तो केवल क्या चाहिए, √2 चाहिए। आगे आया हुआ है q अपॉन p। यहाँ पर p तथा q दोनों ही क्या है, परिमेय संख्या। अगर p तथा q दोनों ही परिमेय संख्या है तो क्या p अपॉन q को अभी आपने परिमेय संख्या नहीं माना था। अगर p अपॉन q को परिमेय संख्या माना तो इसके साइड में जो संख्या आ रही है वो भी एक ऐसी होनी चाहिए, वो भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। जबकि हमने पीछे वाले वीडियो में क्या सिद्ध कर रखा है कि √2 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अगर ये वाली संख्या अपरिमेय संख्या है तो हमारी पूर्व में मानी गई उदाहरण कैसी है, गलत है। और इसलिए हमारा जो ये पॉइंट है 1 अपॉन √2, 1 अपॉन रेडिकल साइन 2 कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। आशा करते हैं विद्यार्थियों आपके ये सारे के सारे जो वीडियो है बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। आपको ये किस प्रकार के लगते हैं कमेंट सेक्शन में लिख कर ये जरूर बताइएगा। अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अब हम सेकंड वाला पॉइंट जो लिखा है 6 प्लस √2 उसकी बात करते हैं। इसमें हमें किस प्रकार से इसका हल करना है वो भी देखिएगा। सेम वापस वही मेथड काम लेंगे हर एक क्वेश्चन में, हर एक पॉइंट टू पॉइंट जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे सब में एक ही मेथड काम लेने वाले हैं। 6 प्लस √2, 6 प्लस √2 बराबर p बटे q। ठीक है, यहाँ ये दोनों सहभाज्य संख्या है, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ √2 बराबर p बटा q माइनस 6। तो यहाँ आ गया √2 बराबर, इनका एलसीएम ले लेता हूँ, आ गया q, यहाँ आ जाएगा p माइनस 6q। अब देखिए यहाँ पर p है, q है और 6 है, तीनों के तीनों ही कैसे है, परिमेय संख्या। अगर ये तीनों परिमेय है तो इसके हिसाब से p माइनस 6q बटे q जो है वो भी परिमेय होनी पड़ेगी। अगर ये परिमेय है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जो √2 आ रहा है वो भी परिमेय होगा। जबकि ये वाली संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या। तो ये हमारे माने गए कथन का विरोधाभास है। या तो ऐसा लिख दो ये हमारी पूर्व मानी गई उदाहरण गलत है, या फिर ऐसा इसकी जगह दूसरी लाइन भी हम लिख सकते थे। दूसरी लाइन कौन सी लिख सकते थे, लाइनें दोनों सही है। यहाँ लिख सकते थे यह हमारे पूर्व में माने गए, ये हमारे पूर्व में माने गए कथन का विरोधाभास हाइपोथेसिस है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 6 प्लस √2 एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। अब इसका लास्ट पॉइंट बच गया 3 √2। अब 3 √2 को भी हम इसी प्रकार से हल करते हैं कि हमारे पास में क्या कुछ वैल्यू निकल के आएगी। देखिएगा मैं इसको हल करता हूं। 3 √2, सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा कि माना 3 √2 जो है वह कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है। अब मैंने p अपॉन q के रूप में लिख दिया तो यहां मैं लिख देता हूं, देखिए √2 बराबर p बटे q तो है, जबकि ये 3 गुणा है, आगे जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट आ गया। यहां मैं कह सकता हूं p है, q है और मेरे पास 3 है, ये तीनों ही परिमेय है। अगर ये तीनों परिमेय है तो p अपॉन 3q ये भी परिमेय होगा। अगर ये परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना पड़ेगा, जबकि यह संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या, जो हमारे पूर्व में माने गए कथन का विरोधाभास है। इसलिए अतः 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमने क्या किया, जो हमारी एक्सरसाइज 2.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट किया है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस 2.3 एक्सरसाइज का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.3 लिखा हुआ है, यदि p और q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए कि √p प्लस √q अपरिमेय संख्या है।
इससे पहले आपको इतना सा पता होना चाहिए कि हमने जितने भी नंबर को अपरिमेय किया है, चाहे √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7, 11, 13, सारी की सारी जो संख्याएं लिखी थी वो सभी की सभी संख्याएं कैसी थी? अभाज्य धनात्मक पूर्णांक थे। अगर आपको इतना नॉलेज है तो इस क्वेश्चन में आपको 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे दिया है ये वाली संख्या अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, ये याद रखिएगा। अब जो संख्या हमें अपरिमेय बतानी है उसको मैं मान लेता हूं कि माना √p प्लस √q एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। यदि ये संख्या परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होती है? p/q के रूप में, जबकि हमें p तथा q दोनों इसमें दिए हुए हैं तो मैं परिमेय संख्या को a/b के रूप में मान लेता हूं। जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो 0 नहीं होना चाहिए था। यहां तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब थोड़ी सोचने वाली बात है। अब मैं काम करता हूं यहां पर, यहां मैं इधर तो रख देता हूं p वाला, यहां ऐसा लिख दो। चाहे पहले तो यहां a व b दोनों सह अभाज्य संख्या, a और b दोनों के दोनों क्या है? सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर है। तो यहां मैं देखिए केवल p को तो यहां रखता हूं और बाकी q को आगे भेज देता हूं। ये मैंने q को आगे भेज दिया, ये q आगे जाने पर ये हो जाएगा माइनस का, यहां तक ठीक है। अब इन दोनों साइड में अंडर रूट का निशान आ रहा है तो मैं लिख देता हूं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो यहां आ जाएगा मेरे पास में √p का स्क्वायर यानी केवल p बराबर, इधर क्या आ जाएगा? इधर मुझे ऐसा आएगा, देखिए a/b माइनस q है पूरे का होल स्क्वायर। पहले a का स्क्वायर करना यानी ये वाला लिखा, a²/b² माइनस 2ab, 2a × b यही आएगा। तो लिख देता हूं यहां पर, देखिए 2ab, ये 2ab लिख दिया, प्लस b का स्क्वायर करना है। b क्या है? √q, √q का स्क्वायर क्या होता है? q। ये हमने लिख दिया यहां तक। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों का जो फॉर्मेट लिखा हुआ है, इन पूरी लाइन में मेरे पास केवल और केवल यहाँ पर अंडर रूट का निशान है, यानी ये अंडर रूट का निशान वाले जो नंबर है वो एक साइड रखता हूँ, बाकी सब वो दूसरी साइड ले जाता हूँ। कैसे? देखिएगा, ये पूरा माइनस का इसको इधर लेके आ जाता हूँ। मेरे पास हो जाएगा 2a √q/b बराबर राइट हैंड साइड में मेरे पास लिखा हुआ है a का स्क्वायर बट्टे में b का स्क्वायर, ये मेरे पास लिखा है प्लस का q, और ये वाला जो p है आगे जाने पर हो गया माइनस का, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं देखिएगा, अब मैं इनको इस प्रकार से लिख सकता हूं कि जो मेरे पास में राइट हैंड साइड आ रही है ये वाली, इन तीनों का एलसीएम ले लेता हूं, और इन तीनों का हम जैसे ही एलसीएम लेते हैं तो आएगा b²। एलसीएम क्या आएगा? b²। ऊपर तो सेम टू सेम a² आएगा, प्लस इस इन दोनों के नीचे कितना है? ओनली 1 and 1, इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा b² × q। तो यहाँ लिख देता हूँ b² q प्लस यहाँ चिन्ह किसका? माइनस का, यहाँ आ जाएगा b² p, और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास बचा हुआ है 2a √q/b। यहाँ पर मैं सबको आगे भेज देता हूँ वापस से, केवल और केवल क्या रखता हूँ? अंडर रूट वाली संख्या अंडर रूट का q रखता हूँ, और बाकी के जो वैल्यू मेरे पास है उसको मैं आगे भेज देता हूँ। आगे भेजने के बाद में क्या कुछ बनेगा वो देखिएगा। यहाँ लिखा है 2a/b, तो आगे जाएगा तो ये हो जाएगा b/2a। क्या हो जाएगा? b/2a। इस b से इसका स्क्वायर कट जाएगा, और ये आ गया मेरे पास √q बराबर, यहाँ तो कुछ नहीं, 1/2a, और ये हो गया कि a² प्लस b² इंटू q माइनस b² इंटू p, और अपॉन में पूरे के b। यहाँ तक आ चुका है। अब हम काम में लेते हैं कि ये क्या है? ये अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ a की बात हो, चाहे b की बात हो, चाहे p की बात हो, चाहे q की बात हो, ये सभी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अगर ये परिमेय संख्या है तो मैं कह सकता हूँ 1/2a
ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्यूब माइनस बी स्क्वायर पी अपॉन बी। यह एक कैसी संख्या है? ये वाली संख्या होगी मेरे पास में परिमेय संख्या। ये वाली संख्या कैसी होगी मेरे पास में? परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या जिसका लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे पास में लिखा हुआ है उसको भी परिमेय संख्या होनी पड़ेगी। यह भी एक परिमेय संख्या है। अगर वो ऊपर वाली परिमेय संख्या है तो इसको भी कैसी संख्या होनी पड़ेगी? परिमेय संख्या। अब देखिए, अब मैं वो वाली लाइन काम में लेता हूं कि अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। यदि कोई अभाज्य धनात्मक पूर्णांक अंडर रूट में हो तो, परंतु यहां मैं क्या कह सकता हूं? अंडर रूट का क्यूब एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। यानी अगर यहाँ अंडर रूट 2, 3, 5, 7 होता तो कैसा होता? अपरिमेय। तो अंडर रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखिए ये वाले जो दोनों लाइन है एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम क्या कह सकते हैं? अतः हमारे पूर्व में माने गए कथन का, अतः यह हमारे पूर्व में माने गए कथन का हाइपोथेसिस यानी विरोधाभास है। अगर ये हमारे पूर्व में माने गए कथन का विरोधाभास है तो हम क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं कि अंडर रूट का पी प्लस अंडर रूट का क्यू एक इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। आज की इस वीडियो सेशन में हमारा एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप भी वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।